मोदी जी के भरोसेमंद साथी जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वह बिहार में भाजपा के नेताओं से कुछ इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब भाजपा को छोड़ अपनी नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। आखिर कौन है वो पूर्व मंत्री और भाजपा नेताओं से क्यों परेशान है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गर्मा गई है और इस बार इस गहमा गहमी की वजह है नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी और केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके पूर्व मंत्री आर.के. सिंह। आरा से दो बार सांसद रहे और मोदी कैबिनेट में पावरफुल चेहरों के तौर पर पहचाने जाने वाले आर.के. सिंह अब भाजपा के नेताओं से कुछ ज्यादा ही खफा नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी इतनी गहरी है कि अब वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की खुली तैयारी में जुट गए हैं। आरा में राजपूत समाज के कार्यक्रम के दौरान आर.के. सिंह का मिजाज देखकर यह साफ हो गया कि उनका सब्र अब जवाब दे चुका है। उन्होंने मंच से भाजपा और उनके बड़े नेताओं पर खुलकर आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने न सिर्फ उनकी अनदेखी की बल्कि राजपूत समाज को लगातार हाशिए पर ढकेला। इतना ही नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर हरवाया गया था और इसके पीछे कौन है आप समझ रहे होंगे। इसके साथ ही सियासी हलकों में यह बयान अब किसी राजनीतिक धमाके से कम नहीं माना जा रहा है। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि अपने भाषण के दौरान आर.के. सिंह का दर्द भी साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंच पर अब हमारे समाज का कोई चेहरा नहीं दिखाई देता है, हमें हमेशा पीछे ढकेला जाता है और जब तक हम यानी कि क्षत्रिय समाज एकजुट नहीं होगा हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। यानी कि उन्होंने मंच से साफ संदेश दिया कि अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस दौरान सबसे दिलचस्प नजारा ये रहा कि जब आर.के. सिंह बोल रहे थे तो उनके समर्थकों की भीड़ से लगातार ये आवाजें उठ रही थी कि आप अपनी नई पार्टी बनाइए, आप अपनी नई पार्टी बनाइए। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि जनता की यह मांग सुनकर उन्होंने भी खुली तौर पर लगभग इस बात का संकेत दे दिया कि अगर समाज और समर्थक चाहेंगे तो इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आर.के. सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी दिलचस्पी अब सीधे चुनाव लड़ने की नहीं है। उनका असली मकसद है अपने समाज के लिए मजबूत नेतृत्व तैयार करना। इसके साथ ही आगे वो कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को मजबूत नेतृत्व जरूर दूंगा और यह काम मैं हर हाल में करके रहूंगा। आपको बता दें 2014 और 2019 में बीजेपी से आरा लोकसभा सीट से आर.के. सिंह सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार में ऊर्जा और कौशल विकास जैसे मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और आरा से सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने उन्हें मात दी और तब से ही उनका मिजाज पार्टी के प्रति कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि भाई हमें आरा में जानबूझकर हरवाया गया है। और इसके साथ ही इन दिनों जिस तरह से आर.के. सिंह के बयान सामने आ रहे हैं उससे बिहार की सियासत में नया भूचाल आना तय है, क्योंकि अगर उन्होंने सच में नई पार्टी बना ली तो इसका सबसे बड़ा झटका भाजपा को ही लगेगा, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर वोट बैंक की अहमियत अब बढ़ गई है। ऐसे में मोदी के भरोसेमंद रहे आर.के. सिंह अब बीजेपी के मोह भंग कर चुके हैं। ऐसे में अगर वह राजपूत समाज के सहारे अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत करते हैं और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक और बड़ा झटका भाजपा के समीकरण को लग जाएगा।